Now next is बच्चों teepees. Here you can see the picture of teepees. So teepees are colorful tents. A teepee is also spelled as tipi or tepi. So इसको हम TIPI भी spell कर सकते हैं या TEPEE भी spell कर सकते हैं. Wooden poles are tied to form an upside down cone shaped structure. So here you can see an upside down cone shaped structure is there, right? हमने एक upside down एक cone shaped structure बनाई है. And earlier animal skin was used to cover this structure. और पहले क्या होता था कि लोग क्योंकि जंगलों में रहते थे तो वो एनिमल का जो स्किन है वो निकाल के उससे इसको कवर करते थे. नाउ डिफरेंट फैब्रिक्स में बी यूज्ड. अ लार्ज होल एट द टॉप ऑफ द टिपी अलाउज फ्रेश एयर टू एंटर एंड स्मोक टू गो आउट. तो यहाँ पर जो होल होता है इससे हमें रोशनी भी मिलती है, फ्रेश एयर भी मिलती है और जो अंदर धुआं वगैरह होता है वो बाहर निकलता है. लॉन्ग अगो मोस्ट अमेरिकन इंडियंस लिव्ड इन टिपीज. पुराने टाइम में एक जो अमेरिकन इंडियंस होते थे, जो कबायली लोग होते थे, वो टिपीज में रहते थे. बंगलोज आर इंडिपेंडेंट सिंगल स्टोरी स्पेशियस हाउसेस विद बालकनीज, गैरेजेस एंड गार्डन्स. सो बंगलोज क्या होते हैं बेटा? बंगलोज जो होते हैं वो सिंगल स्टोरी, बहुत सारी जगह होती है उस हाउस में, बहुत स्पेस होती है. इट इज़ वेरी स्पेशियस एंड इट इज़ हैविंग बालकनीज, गैरेजेस एंड गार्डन्स. दे मे हैव अ फ्लैट रूफ और अ स्लोपिंग रूफ. तो उनकी फ्लैट रूफ भी हो सकती है और स्लोपिंग रूफ भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज अपार्टमेंट्स और flats are multi-story houses in one large building called a block. In each block there are common staircases and the lifts. Many blocks have a common park and a shopping area too. So here you can see the a particular block in which various apartments or flats are visible. बहुत सारे flats हैं यहाँ पर. इनकी common staircase या common building होती है और common park होता है, common shopping area होता है. These days we can see environment friendly houses. Modern bungalows and apartments have areas for rainwater harvesting, solar heating and solar light systems. Solar light or heating systems use the energy of sun to light up lamps and heat water. Now, in today's era, since people are becoming aware of various things by which we are damaging our environment, they are very environment friendly. सो अब वो घर भी ऐसे बनाने लग गए हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं. ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर हम सोलर हीटिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स लगा के हम सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. सो ऐसे बहुत सारे हाउसेज अब बन रहे हैं. So some houses like the stilt houses, teepees, tents and houseboats are not so common. So आजकल जो घर बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आते हैं वो है stilt houses, teepees and tents and houseboats. These are not very common. Now next is a healthy home. Yes, healthy home. We should live in a house that keeps us healthy. तो बेटा हमें ऐसे घर में रहना चाहिए जो हमें healthy fit रख सके. The house should have plenty of fresh air, natural light and sunshine. तो वो घर हमें कैसे healthy रख सकता है? अगर वहाँ पर fresh air आ रही हो, अगर वहाँ पे फ्रेश एयर हो, नेचुरल लाइट मतलब सूरज की रोशनी आ रही हो. इट शुड हैव सम ट्रीज इन एरियाज अराउंड इट. वहाँ पर आसपास जो हैं पेड़ पौधे हों. अ होम शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन. वहाँ पर प्रॉपरली साफ सफाई हो. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी स्वेप्ट एंड मोप्ड एवरी डे. रोज उसके जो है वहाँ पर झाड़ू पोछा होना चाहिए. द कारपेट्स एंड रग्स मस्ट बी ब्रश्ड रेगुलरली. जो कारपेट्स और मैट्स हैं उनको प्रॉपरली ब्रशिंग होनी चाहिए ताकि उसमें से डस्ट वगैरह निकल जाए. शूज शुड बी केप्ट आउटसाइड इन अ स्मॉल कबर्ड और इन अ शू रैक और फीट should be wiped on the foot mat placed at the entrance of the house. तो हमें जो हमारे शूज़ है वो घर पे इधर उधर नहीं फैलाने चाहिए, प्रॉपर एक कबर्ड लगाना चाहिए या शू रैक लगाना चाहिए और हमारे जो पैर हैं वो हमेशा फुट मैट पे साफ करने चाहिए. It is also important to keep things in proper places.
For example, there are shelves and cupboards for packets of food in the kitchen. There is a place for washed, wet utensils and shelves for the dry utensils. Books are kept neatly on a shelf and clothes are kept in a cupboard. When things are kept in place, the house looks neat and it is very easy to find things when we need them. So बेटा हम अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेसेस में रखनी चाहिए। लाइक हमारे घर में जो किचन होता है, किचन में हर चीज़ की प्रॉपर जगह होती है। हमने अगर ड्राई जो साफ सुथरे बर्तन हैं वो रखने की जगह अलग होती है। कबर्ड और शेल्व्स होते हैं जहाँ पर हम फूड पैकेट्स रखते हैं। घरों में अलमारियाँ होती हैं जहाँ पर हम अपने कपड़े रख सकते हैं, राइट। सो हर चीज़, घर में हर चीज़ को रखने की प्रॉपर जगह होती है और हमें वहीं उस चीज़ को रखना चाहिए। अगर हम इधर उधर फैला देंगे, मेसी बना देंगे, तो उससे हमारा घर जो है साफ सुथरा नहीं रहेगा। To keep a house clean, it is also very important to dispose garbage wisely. Yes, हमारे घर का जो कूड़ा करकट है उसे भी हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, प्रॉपरली उसको रखना चाहिए। Littered garbage attracts mice, flies and cockroaches into our houses. अगर हम घर में इधर उधर कचरा फैलाएंगे तो फिर मच्छर, मक्खी, चूहे, कॉकरोचेस ये सब आएंगे। माइस एंड इंसेक्ट्स स्प्रेड बैड जर्म्स एंड डिजीजेस, और जो चूहे, इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो फिर जर्म्स फैलाएंगे। वेस्ट फूड लिटर्ड अराउंड द हाउस ऑल्सो अट्रैक्ट स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स। और अगर हम मान लो हमने अपने गार्डन एरिया में खाना वगैरह फैला दिया है, फेंक दिया है, वेस्ट चीज़ें फेंक दी हैं, तो उसको देख के कोई स्ट्रे डॉग, कोई या कोई कैट, कुछ भी आ सकता है। द एरिया अराउंड द हाउस शुड ऑल्सो बी केप्ट क्लीन। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ अपने घर को अंदर से ही साफ रखना है, घर के आसपास का एरिया, बाहर का एरिया भी साफ सुथरा रखना है, ताकि मॉस्किटो सेटल ऑन पूल्स ऑफ वाटर, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड अदर डिजीजेस। सो डू नॉट लेट वाटर स्टैंड इन पूल्स और पडल्स अराउंड द हाउस। अब क्योंकि जो मच्छर है बेटा, वो जहाँ पर भी पानी खड़ा होता है मच्छर वहाँ पर पलता है, वहाँ पर मच्छर फैलता है। तो हमें अपने घर के आसपास कहीं भी मच्छर को फैलने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मच्छर जो है वो मलेरिया, डेंगू और जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं उनको फैलाता है।